हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आज बेसिकली ये जो मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इस पर मैं आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग नई गाड़ियां लेते हैं, उनको पता नहीं रहता कि उनके गाड़ी में ये फीचर भी आता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का। और ये फीचर आजकल नेसेसरी बन गया, मतलब बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं जिनके पास गाड़ी है और जिनके पास एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है कार में। तो यही मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और एप्पल का फोन है, दोनों फोन में मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। देखो, यहाँ पर मैंने दोनों फोन ला के रखे हैं, एक एप्पल है और एक एंड्रॉयड है। तो उसी से हम देखेंगे कि सबसे पहले इसको सेटअप कैसे करना है और सेटअप करने के बाद आपको एक प्रॉपर तरीके से इसको यूज कैसे करना है। देखो, ये दो जो सॉफ्टवेयर है ये सच में बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि आपको मैप चाहिए, उसके साथ साथ सॉन्ग्स भी सुनने हैं आपको, उसके साथ साथ आपको मैसेजेस भी देखने हैं और व्हाट्सएप के ऊपर के मैसेजेस और कॉलिंग, ये 5 चीजें और 5 से भी ज्यादा चीजें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले में बहुत ज्यादा फ्लुएंट होती है। तो इसी के कारण लोग इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है और सेटअप करने के बाद इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले देखो, ये जो मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो का मार्क आ गया। ये मार्क आने के लिए आपका ये जो एंड्रॉयड फोन है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो नाम का ये ऐप डाउनलोड होना चाहिए। बेसिकली सारे फोन में ये प्री इंस्टॉल आता है, ये वाला ऐप। तो इसको सेटअप करने का यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया। और इसको कनेक्ट कैसे करना है, देखो ये जो मेरी वायर है, आपके पास डेटा ट्रांसफर वाली केबल चाहिए, नॉर्मल चार्जिंग वाली नहीं चलेगी, मैंने पिछली बार ट्राई किया था। और उसके साथ साथ ये देखो, मेरा ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आफ्टर मार्केट लगाया है, तो इसी के कारण मेरा स्विच यहाँ पर है, मतलब ये एडेप्टर यहाँ पर है। आपकी गाड़ी में बेसिकली यहाँ पर एडेप्टर आएगा अगर आपकी गाड़ी में ये प्री इंस्टॉल है, मतलब पहले से इंस्टॉल किया गया है कंपनी से। तो सबसे पहले इसको हम सेटअप करते हैं। देखो, जब हम एंड्रॉयड फोन में सारी परमिशन अलाउ करते हैं तो ऐसी स्क्रीन आगे आती है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ स्क्रीन है, इसकी अलग अलग फोन के उस पे रहता है इसका। अभी कल जो है वो मैंने सैमसंग का फोन किया था तो उसका अलग आया था। अभी देखो, इस फोन का जो वॉलपेपर है वो ही यहाँ पर आएगा, पर इसमें आइकॉन्स की स्टाइल थोड़ी सी अलग आती है, वो फोन के हिसाब से होती है। यहाँ पर जब कल मैंने सैमसंग का फोन कनेक्ट किया था तो यहाँ पर ये सब अलग था, बट अभी ये वीवो का फोन है तो यहाँ पर इसके आइकॉन अलग है, फोन टू फोन रहता है। बट हमें उसका कुछ नहीं करना, हमें मेजॉरिटी इसमें मैप्स चलाना है। फिर उसके बाद जो भी आपका गाने सुनने का ऐप होगा वो आप इसमें चला सकते हैं। तो बेसिकली हम अगर मैप्स में क्लिक करें तो मैप्स है इसका, ऐसा कुछ। यहाँ पर सर्च में जाके आप आपकी डेस्टिनेशन सर्च कर सकते हो। तो इतना ज्यादा यूजफुल है ना ये। आई होप आपको समझ गया होगा कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पर इसका टाइम दिखाता है, फोन की चार्जिंग, उसके साथ साथ हमारा ये जो डिवाइस है वो चार्ज भी होता है। तो ये सबसे यूजफुल फीचर लगा उसमें। उसके बाद हमारे इसमें कॉन्टैक्ट्स का भी होता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें हमें गूगल न्यूज भी मिलता है। तो ये कुछ, और इसका ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये भी ठीक ठाक लगा मुझे, इतना ज्यादा स्लो भी नहीं है, उल्टा सॉफ्ट है। और हम कंपेयर भी करेंगे आज के वीडियो में कि एंड्रॉयड ऑटो ज्यादा सॉफ्ट है या एप्पल कारप्ले उससे ज्यादा सॉफ्ट है। और एक बात, जैसे ही मैं लाइट्स ऑन करता हूँ वैसे ही ये ब्लैकआउट हो जाता है। एंड्रॉयड की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी एप्पल में देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो यहाँ पर है इसमें फिर कैलेंडर वगैरह। तो इसमें देखो ऐसी कुछ 3-4 गिनी चुने एप्लीकेशन है, फोन वगैरह, रिमाइंडर्स इसमें आता है। रिमाइंडर्स एक बहुत जरूरी चीज है। फिर उसके बाद सेटिंग्स में अगर हम जाके देखें तो सेटिंग्स में यहाँ पर नोटिफिकेशन, फर्स्ट लाइन मैसेजेस, प्ले मैसेज समरीज वगैरह इसमें आता है। फिर स्टार्ट एंड्रॉयड ऑटो ऑटोमेटिकली, ये भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिफॉल्ट है ये। यहाँ पर और एक ऑप्शन आता है, यूज फोन्स वॉलपेपर इन एंड्रॉयड ऑटो। फिर उसके बाद स्टार्ट म्यूजिक ऑटोमेटिकली, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट है इसका रिस्पॉन्स। और ये मेनली स्क्रीन के रिस्पॉन्स पर मैटर करता है। इस स्क्रीन का रिस्पॉन्स अच्छा है इसलिए ये और स्मूथली चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह बहुत सारी है। और मुझे जहां तक लगता है इस ऐप में अपडेट आया था, फिर अपडेट के बाद ये और स्मूथ हो गया। क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने ट्राई किया था एक फोन कनेक्ट करने का, उसमें उतना ज्यादा कुछ स्मूथ नहीं चल रहा था, बट इसमें सच में बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है। तो ये कुछ है इसमें। अगर हम वापस से बैक आए, सेटिंग के बाद यहाँ पर SMS, वेदर और कस्टमाइज, मतलब हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ था एंड्रॉयड ऑटो के बारे में। मतलब कनेक्ट करना भी बहुत सिंपल है। ये अपना फोन है, ये कनेक्ट होना चाहिए, इसमें एंड्रॉयड ऑटो होना चाहिए जो कि
प्री इंस्टॉल आता है, मतलब बाय डिफॉल्ट होता है, उसको आप अपडेट वगैरह कर लीजिएगा अगर आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो। और उसके साथ साथ इसका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक लगा मुझे ये चीज अच्छी लगी कि ये ऑटोमेटिकली ब्लैकआउट हो जाता है। चलो ये तो गूगल मैप में होता ही है, बट अभी देखते हैं कि एप्पल में ये होता है या फिर नहीं। फिलहाल कमेंट में मुझे ये चीज जरूर बताना कि आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा लगा। अभी फिलहाल एप्पल कारप्ले की बात करते हैं। फिलहाल अभी देखो मेरे हाथ में एप्पल का फोन है और जैसे ही मैंने ये कॉर्ड इसमें कनेक्ट की, यहाँ पर आइकॉन आ गया। ये अभी इस आइकॉन में मैं जाता हूँ। सबसे पहले देखो ये लेआउट है मेरा। अभी मोबाइल का मुझे कुछ करना नहीं है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले इसमें हमें कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं चाहिए। ये एप्पल ने इनबिल्ड ही दिया है, इसमें एप्लीकेशन की वगैरह एज सच कुछ जरूरत पड़ती नहीं है। और अगर आपको करना है तो सेटिंग में आप कारप्ले सर्च कर लीजिएगा, वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। बेसिकली यहाँ पर आते हैं इसके लेआउट पर, तो ऐसा कुछ है इसका लेआउट। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो थोड़ा सा स्मूथ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड्रॉइड ऑटो से। इसका भी सेम वैसा ही है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर नॉर्मल मैप चल जाएगा और इसका हम देखते हैं अभी लाइट ऑन करने के बाद ये ब्लैक होता है या नहीं। हाँ, ये भी ब्लैक होता है क्योंकि इसमें भी गूगल मैप है, तो इसी के कारण ये भी ब्लैक हो गया। और उसके साथ साथ इसमें एप्लीकेशंस की बात करूं मैं तो एप्लीकेशंस, फोन्स, म्यूजिक वगैरह, मैसेजेस, फिर उसके बाद कैलेंडर वगैरह, सेटिंग, गूगल मैप्स, और यहाँ पर स्पॉटिफाई वगैरह भी है इसमें। अगर आपके फोन में स्पॉटिफाई हो तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। इसके बाद जो हम म्यूजिक वगैरह ऐप सुनते हैं उसका भी यहाँ पर आ जाएगा, तो नॉर्मल है इसका। और इसके सेटिंग में जाके देखें हम तो सेटिंग में यहाँ पर ड्राइवर, फोकस वगैरह है। तो इसका यही मतलब हुआ कि देखो हमारे फोन में कैसा फोकस का होता है वैसा ही इसका है, मतलब कॉल वगैरह तो आएंगे बट हमें नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बाद में फिर हमें पता चलेगा जब हम चेक करेंगे। तो ये इसका काम है। फिर उसके बाद और बैक आए तो मैसेजेस, अपीयरेंस हमें कौन सा चाहिए, डार्क, ऑलवेज डार्क, लाइट, मतलब कस्टमाइजेशन है इसमें भी जैसा उसमें थी। फिर वॉलपेपर में जाए, वॉलपेपर भी है इसमें अलग अलग। देखो अब ये हमें प्रीव्यू भी देता है उसके साथ साथ, ये एक अच्छी बात है। अगर हम और पीछे आए तो एक्सेसिबिलिटी, सीरी एंड सजेशंस का भी है। ये एंड्रॉइड ऑटो से थोड़ा सा ज्यादा आता है, मतलब सीरी भी आती है जो कि हमारे कमांड सुनती है। तो इसका ये जो है ना, ये एप्पल से मिलता जुलता है। देखो ये थोड़ा सा स्लो दिया गया है, बट एप्पल के एप्स अगर फोन में हम ऐसा बंद करते हैं तो ऐसा ही आता है, तो थोड़ी सी एप्पल की फील देने के लिए। और नॉर्मल हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कौन सा म्यूजिक आप कर रहे हो, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैप तो ये गूगल मैप है। इसका जो लेआउट है वो भी अच्छा है और ये स्मूथ है। फिलहाल यही कुछ है एप्पल कारप्ले के बारे में। तो आपको इन दोनों में से कमेंट में कौन सा अच्छा लगा वो मुझे बताना। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ज्यादातर एप्पल कारप्ले ही अच्छा लगा, क्योंकि बाय द वे मेरे पास एप्पल का आईफोन है और मैं वही ज्यादा यूज करूंगा। एंड्रॉइड ऑटो भी नो डाउट बहुत अच्छा है, बट एप्पल का अभी देखो इकोसिस्टम की वो आदत पर है। अभी मुझे इकोसिस्टम की थोड़ी आदत है, उसी के कारण मुझे ये लेआउट ही ज्यादा पसंद आएगा। बट आपके पास अगर एंड्रॉइड का फोन है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड्रॉइड के फोन में भी ये सिस्टम बहुत अच्छा चलता है, और ये आपके गाड़ी में जो सिस्टम है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी बहुत नॉर्मल सिस्टम लाओ तो ये जो इतना सॉफ्ट चलता है ना, ये उतना सॉफ्ट चलेगा नहीं। हाँ, नो डाउट मेरे इसमें भी उतना ज्यादा 60 वगैरह एफपीएस पर नहीं चल रहा, मतलब हर्ट्ज पर नहीं चल रहा। मुझे जहां तक लगता है 30 हर्ट्ज के अंदर रहेगा, मतलब 24 हर्ट्ज में ये चलता रहेगा। और अच्छा अगर आपके पास सिस्टम हो तो ये बहुत सॉफ्टली चलेगा। कुछ गाड़ियों में तो ऐसा लगता है कि आईफोन ही यूज कर रहे हैं हम, उनका इतना अच्छा होता है। और साउंड क्वालिटी देखो, ब्लूटूथ की वगैरह कुछ जरूरत पड़ती नहीं। इसमें भी टाइम वगैरह और रेंज वगैरह सब पता चलती है जैसा एंड्रॉइड ऑटो में पता चलता है, बट इसमें ब्लूटूथ की जरूरत पड़ती नहीं है। आप नॉर्मल कॉर्ड से ऐसा कनेक्ट करोगे तो नॉर्मल कनेक्ट हो जाएगा। इस सिस्टम में ब्लूटूथ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो इस वायर की वजह से सॉल्व हुई। मतलब ऑक्स की भी जरूरत नहीं। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले देने की वजह से इन लोगों ने ऑक्स का जो ऑप्शन है वो हटाया है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी नॉर्मल सब अच्छा है, दोनों ही एप्स अच्छे हैं, आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ साथ आपको दोनों में से किसका लेआउट बहुत अच्छा लगा। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।